Good evening, Tapas. Good evening, Chandan. What about rest students? What about rest students? आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी. विश्वजीत, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम तीनों को मतलब वॉइस क्लियरली आ रही है और बोर्ड सही से विजिबल है ना? तीनों को वॉइस. गुड इवनिंग चंदन. तीनों को वॉइस एकदम क्लियर है और मतलब बोर्ड सही से विजिबल है? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये स्क्रीन पे है, चलो आंसर करो. ओके, चंदन ऑप्शन बी, विश्वजीत ऑप्शन बी, तापस ऑप्शन बी. जबरदस्त. ओके, एक बात बताओ, क्लोज्ड फेस डाइस को लेके जो तुम्हारे दो कॉन्सेप्ट है, दोनों के दोनों क्लियर है तो सबके? क्लोज्ड फेस डाइस के कॉन्सेप्ट क्लियर है? पहले ये हमें कंफर्म करो. कौन से दोनों डाइस को लिए हो, पहले ये बताओ. कौन से दो डाइस को आप लोग लिए हो? रिपीट करें विश्व. तापस लास्ट टू हम बोले ये जो डाइस है ये क्लोज्ड फेस है ना. तुम लोगों के दो तरह के डाइस होते हैं ना. एक होता है ओपन फेस. ओपन फेस का एक होता है पैटर्न और एक होता है क्लोज्ड फेस. एक होता है क्लोज्ड फेस. तो ये जो है ये तुम्हारा क्लोज्ड फेस डाइस का पैटर्न है. ओपन फेस में ऐसे आते हैं, सपोज मान के चलो ये तुम्हारे हो गए ऐसे सिक्स फेस ऐसे दिए गए हैं. तुम्हें पूछेगा कि इसका अपोजिट क्या है, ये होता है ओपन फेस का एग्जाम्पल. तो हम वही पूछ रहे हैं क्लोज्ड फेस के. तापस लास्ट टू, चंदन सेकेंड और फोर्थ लिए हो. विश्वजीत तो हमें ये बताओ क्लोज्ड फेस के जो तुम्हारे मतलब रूल्स होते हैं वो मतलब आइडिया है तो? ओके, तो तुम्हें पूछा है कि सिक्स के अपोजिट में कौन रहेगा. ठीक है, तो सिक्स के अपोजिट में कौन रहेगा अगर तुम्हें ये पूछ रहा है. सो बेटर तुम लोग क्या करोगे यहाँ पे, सेकेंड और फोर्थ को अगर ले रहे हो. ठीक है, अगर सेकेंड और फोर्थ को तुम लोग ले रहे हो तो यहाँ पे सेकेंड और फोर्थ में तुम्हारे टू फेस कॉमन है. ठीक है, टू फेस कॉमन. वो कौन कौन है? टू और फोर, टू और फोर. तो आपको रूल बताता है कि अगर टू फेस आपको कॉमन दिखे तो रिमेनिंग थर्ड फेस विल बी अपोजिट टू ईच अदर. ठीक है, थर्ड फेस अगर आप देखोगे तो थर्ड और फोर्थ. ओके, हाँ थर्ड और फोर्थ बोले थे ना कोई एक जन. तो थर्ड और फोर्थ अगर तुम लोग देखते हो तो थर्ड और फोर्थ में तुम्हारा रूल लगता है वन फेस कॉमन. ठीक है, तो वन फेस कॉमन का रूल तुम्हें क्या बताता है कि दोनों डाइस को एक सिंगल डायरेक्शन में रोटेट करो. ठीक है, एक सिंगल डायरेक्शन में रोटेट करो. कहां से रोटेट करना है? कॉमन फेस से. तो यहाँ पे फोर है, यहाँ पे फोर है. इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो फोर सिक्स फाइव दिखेगा. दिस इज फोर सिक्स फाइव. इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो फोर वन टू दिखेगा. तो इसका मतलब सिक्स का ऑपोजिट वन है और फाइव का ऑपोजिट टू है. तो दोनों में से अगर ये हो गया तुम्हारा सेकेंड और थर्ड वाला डाइस, ये हो गया तुम्हारा थर्ड और फोर्थ वाला डाइस. सॉरी, ये सेकेंड और फोर्थ था. ओके, जिसको भी लो तुम्हारा आंसर एक ही आने वाला है कि सिक्स का ऑपोजिट वन होगा. तापस मैम लास्ट टू से भी आ रहा है. हाँ तापस, ठीक है. लास्ट विश्वजीत हम एक्सप्लेन कर दिए, दो ही रूल लगते हैं. टू फेस कॉमन का एक लगता है, वन फेस कॉमन का लगता है. वेरी गुड. ओके, ओपन फेस एक बार बोल दीजिए तापस. कोई एक रिकॉर्डेड क्लास में शायद हम ओपन फेस समझाए हैं. चंदन एक बार हमें अपडेट दो, कोई एक रिकॉर्डेड क्लास में शायद हम ओपन फेस डाइस करवाए हैं. चंदन लास्ट संडे. तापस लास्ट संडे का रिकॉर्डेड वीडियो
अच्छा, तापस लास्ट संडे का रिकॉर्डेड क्लास एक बार देख लो, उसमें हम करवाए हैं ओपन फेस डाइस का। ठीक है, तुम लोग को बता दे रहे हैं, हम ओपन फेस डाइस का तुम्हें समझाए हैं, क्लॉक का हम समझा दिए हैं, शायद कैलेंडर का भी हम लिए हैं। ठीक है, कैलेंडर भी हम थोड़ा बहुत समझा दिए हैं। तो ये सारे जो कॉन्सेप्चुअल समझाए हैं ना, हाँ हाँ हाँ, कॉन्सेप्चुअल जो करवाए हैं ना, उनका रिकॉर्डेड एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, ओके, वो सब रिकॉर्डेड एक बार जरूर देख लेना। उसके बाद अगर तुम लोगों को कोई और टॉपिक का रिकॉर्डेड चाहिए है, तापस कैलेंडर और क्लॉक क्लियर क्लियर है, जबरदस्त। उसके अलावा अगर तुम्हें और कोई का मतलब चाहिए है कि मैम क्लास में समझा दीजिए इसको, वो भी हम करवा देंगे, बस तुम्हें तुम लोग को बताना है। तुम जैसे जैसे बताते जाओगे हम वैसे टॉपिक्स तुम लोग को करवाते जाएंगे। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो ये वाला बताओ। ये जो क्वेश्चन फिगर है, गुड इवनिंग करुबाकी, एक ही क्वेश्चन खत्म हुआ है करुबाकी, ये सेकंड क्वेश्चन है। ये वाला फिगर ये चारों ऑप्शन में से कहाँ पे एम्बेडेड है, हिडन है, बताओ कहाँ पे ये हिडन है। चलो, तापस ऑप्शन सी, विश्वजीत ऑप्शन सी, चंदन ऑप्शन सी, करुबाकी ऑप्शन सी। ठीक है, देखो तुम लोगों को एक क्वेश्चन एम्बेडेड फिगर से आना ही आना है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके, ये वाला हो गया तुम्हारा एम्बेडेड पार्ट। ठीक है, ये ऐसे चला गया, ऐसे चला गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। अरे कहाँ है ये, इसको ऐसे देखे क्या। सॉरी, ऑप्शन बी में नहीं, ऑप्शन सी में है ना। ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन सी है, हाँ हाँ हाँ। सॉरी, हम तब से बी में जबरदस्ती लगे हैं। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। ओके, ये चला गया, दिस, दिस, ऐसे, फिर ऐसे, दिस, दिस, हाँ, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। हाँ हाँ, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी सॉरी सॉरी, हम ऑप्शन नंबर बी पे लगे थे तब से। ओके, चलो सिलॉक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दे दो यहाँ पे। मतलब एक मॉक में हम एसो का एक मॉक देख रहे थे, तो उसमें ये आया था, तो हम तुम लोग को दे दिए। देखो, मोस्ट का मतलब इसको तुम्हें सम चलाना है, नन का मतलब इसको नो करना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखे रहना। मॉक में था तो हमें लगा कि शायद ऐसे लैंग्वेज तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, तो दे दिए हैं। इसका आंसर क्या होगा बताओ। मोस्ट ऑफ का मतलब सम हमेशा चलेगा। ओके, ओके, चंदन ऑप्शन सी, तापस ऑप्शन सी, करुबाकी ऑप्शन सी। एक जन बच गए, विश्वजीत, विश्वजीत आंसर बताओ अपना। विश्वजीत आंसर। कंफ्यूज्ड,
मतलब सिलोजिज्म का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ है शायद। ऑल पायलट्स आर डॉक्टर, ठीक है, सारे पायलट जो भी है वो सारे के सारे डॉक्टर है। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर मतलब सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स। उसके बाद नो इंजीनियर इज पायलट, मतलब इंजीनियर और पायलट के बीच में तुम्हारा नेगेटिव रिलेशन है। हो गया, नन ऑफ द इंजीनियर्स इज अ पायलट, हो गया। तो पहला कंक्लूजन तुमको क्या बोल रहा है, पहला कंक्लूजन तुमको सम इंजीनियर आर डॉक्टर। तो इंजीनियर और डॉक्टर के बीच में देखो, मोस्ट डॉक्टर अगर इंजीनियर है तो इंजीनियर भी डॉक्टर बनेंगे। नेक्स्ट, ऑल डॉक्टर आर पायलट, सारे डॉक्टर पायलट है ये जरूरी नहीं है। अगर आपको बोलता कि ऑल डॉक्टर्स, ठीक है, ऑल डॉक्टर्स कैन बी पायलट्स, ऑल डॉक्टर्स कैन बी पायलट्स, एक बार बताओ ये हो पाता या नहीं। ये वाला कंक्लूजन, सेकेंड नंबर जो कंक्लूजन है, ऑल डॉक्टर्स कैन बी पायलट्स, ये हो पाता या नहीं, जल्दी से बताओ हमें। सारे डॉक्टर पायलट हो पाते या नहीं। विश्वजीत एग्जाम में बिल्कुल मत स्किप करना, बहुत ही इजी लेवल का आएगा विश्वजीत, इसको बिल्कुल भी स्किप करने का मत सोचना, सर फोड़ देंगे हम तुम्हारा। छोटा छोटा वीडियो हम अपने यूट्यूब में दिए हुए हैं सिलॉक्स का, देख लो एक बार। आज हम ग्रुप में एक सिलॉक्स का देखते हैं, कोई टीचर का अगर अच्छा एक वीडियो होगा तो हम तुमको दे देंगे, ठीक है। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत इजी है। इसको स्किप करोगे तो करोगे क्या बताओ। चंदन यस, तापस यस, चंदन और तापस तुम दोनों का सर हम फोड़ देंगे। अब हम सोच के रखे हैं कि तुम दोनों का सर फोड़ देंगे। एक बात बताओ, सारा डॉक्टर अगर पायलट के अंदर जाएगा, जो एरिया इंजीनियर के पास है उसको भी जाना पड़ेगा या नहीं। थोड़ा सा देख के तो आंसर करो। ऑल डॉक्टर को अगर पायलट के अंदर लेना पड़ेगा, जो एरिया इंजीनियर के पास है उसको भी जाना पड़ेगा। इंजीनियर अपना एरिया कभी पायलट को देगा, आपको वो बोला है ना कि इंजीनियर और पायलट के बीच में नो का रिलेशन है। आपको बोला है ना कि इंजीनियर और पायलट के बीच में नो का रिलेशन है। तो डॉक्टर सारा हिस्सा पायलट को कैसे दे देगा, इंजीनियर तो अपना हिस्सा छोड़ेगा ही नहीं। क्लियर हुए दोनों, क्लियर हुए, ठीक है, यस, ओके। करूँ बाकी एक बार बता दो, साइलेंट हो, ओके। थर्ड कंक्लूजन, नो पायलट इज एन इंजीनियर। तो देखो, इंजीनियर और पायलट के बीच में नेगेटिव है तो जाहिर सा बात है पायलट और इंजीनियर में भी नेगेटिव होगा। सम पायलट और इंजीनियर, अब देखो इन दोनों के बीच में नेगेटिव है तो सम तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ओनली 1 एंड 3 फॉलो करेगा, ठीक है, ओनली 1 एंड 3 तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बताओ, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ओके, करो बाकी, ऑप्शन बी, चंदन ऑप्शन बी, विश्वजीत ऑप्शन बी, तापस ऑप्शन बी, वेरी गुड, ओके। तो आपको बोल रहा है पॉइंट एम से, पॉइंट एम ये हुआ, ठीक है, यहाँ से हरी जो है वो 18 मीटर साउथ में गया, देन वहां से वो अपने लेफ्ट में टर्न करके 25 मीटर गया, फिर वहां से वो अपने लेफ्ट में टर्न किया और 18 मीटर, मतलब फिर यहाँ से ये वाला पॉइंट के तक आ गया 18 मीटर। फिर यहाँ से अगेन वो लेफ्ट जाके 35, 35 मतलब ये 25 और यहाँ से ये 25 और यहाँ से 10, 35 और पॉइंट पी में पहुंचा। तो हाउ फार हरी इज फ्रॉम पॉइंट एम इन विच डायरेक्शन, तो 10 मीटर वेस्ट में है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पॉइंट एम से वो 10 मीटर वेस्ट में है। ओके, जबरदस्त। चलो ये वाला बताओ क्या होगा, सीरीज कंप्लीट करो।
हेलो प्रकाश। एक एक करके आ रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, चलो अच्छी बात है। चलो प्रकाश, ये क्वेश्चन का आंसर करो। प्रकाश, तुमको बोर्ड विजिबल है, वॉइस सही से आ रही है ना? करो बाकी ऑप्शन बी। ओके। बाकी जन साइलेंट मोड पे चले गए हो। क्या हुआ बाकी जन? प्रकाश ऑप्शन सी, विश्वजीत बी, चंदन बी। ओके। एक कोई जन रह गए। करुबाकी चंदन प्रकाश, करुबाकी चंदन प्रकाश, विश्वजीत। तापस साइलेंट मोड में है। तापस बताओ क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी। चलो प्रकाश ऑप्शन सी बताए हो, क्या लॉजिक क्रैक किए हो एक बार बताओ। देखो ये सारा लॉजिक जो है ये अपने ही अंदर ये लोग अपना लॉजिक लगाए हैं। ठीक है। जैसे ए का प्लेस वैल्यू 1 है, +5 हो गया तो तुम्हारा आ गया एफ। ठीक है। ए का प्लेस वैल्यू तुम्हारा क्या है 1, तो +5 हो गया तो आ गया तुम्हारा एफ। फिर एफ का प्लेस वैल्यू तुम्हारा हो गया 6, 6 से +3 हो गया तो आई आ जाएगा, 6 + 3 9। वैसे ही जे में +5 करो तो आ जाएगा ओ। फिर ओ से +3 करो तो आ जाएगा आर। ओके, 10 5 15, 15 + 3 18। ठीक है। फिर m +5, ओके, 13 5 हो गया 18 मतलब आर। आर +3 करो, 18 + 3 21 मतलब यू हो गया। तो तुम्हें देखना है फर्स्ट एलिमेंट +5 होने से मिल जाएगा सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट से +3 होने से हो जाएगा तुम्हारा जैसे थर्ड एलिमेंट। ये वाला कहाँ पे काम कर रहा है? तो आई थिंक ये ऑप्शन बी में काम कर रहा है, HMP। H+5, 8 + 5 हो गया 13 m, तो m +3, ओके, 13 + 3 हो गया 16, सो p, तो HMP हो जाएगा तुम्हारा आंसर। 13 18 21। ठीक है। हाँ, 5 का गैप वही है, पहले से सेकेंड एलिमेंट 5 के गैप में, सेकेंड से थर्ड एलिमेंट जो है वो 3 के गैप में। ओके, क्लियर हुए सब कोई? अगले क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, इसका मिरर इमेज बताओ। देखो मिरर ये वाले साइड में है, MR जो लिखा है ये वाला राइट साइड में मिरर है। तो बताओ कौन सा इमेज होगा? तापस ऑप्शन सी, विश्वजीत ऑप्शन सी, करुबाकी ऑप्शन सी, प्रकाश ऑप्शन सी, चंदन बच गए। चंदन। ओके, सो तुम्हारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंदन हो या भाग गए हो? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मिरर राइट साइड में है तो इसका राइट साइड इमेज फॉर्मेशन होगा। चंदन मिरर इमेज वाटर इमेज में क्लियर हो? साइलेंट हो गए जो इजी था तो ये। नो मैम, कर दिया कल्याण। सुनो, यहाँ पे तुम्हें दिया गया है ये वाला ऐसा एक है। ठीक है। फिर यहाँ पे एक ऐसा लाइन लगा है, यहाँ पे एक ऐसा लाइन लगा है। देखो MR कुछ भी लिखावट रहेगा या तो इस तरह से एक ड्राइंग रहेगा, इसको तुम्हें हमेशा मिरर मिरर के हिसाब से कंसिडर करना है।
ठीक है? तो तुम एक चीज़ देखे होंगे जब शोरूम में तुम खड़े हो, ठीक है? शोरूम में तुम मिरर के सामने खड़े हो, कोई शर्ट ट्राई कर रहे हो, तो वहाँ पे एक चीज़ चेक करना जब तुम मिरर के सामने देख रहे हो तो मिरर भी तुम्हें ही देख रहा है, ठीक है? दूसरा बात है तुम जब अपना राइट हैंड शेक करोगे तो मिरर का लेफ्ट हैंड शेक होता है। तो हमेशा याद रखना मिरर इमेज में क्या होता है तुम्हारा लेफ्ट राइट चेंज होता है। ठीक है, मिरर इमेज में लेफ्ट राइट जो है वो चेंज होता है हमेशा। कहने का मतलब है अगर हम ऐसे ए बी सी लिखते हैं और यहाँ पे एक ऐसे मिरर रखते हैं तो वो मिरर पहले सी को पढ़ेगा, फिर बी को इस तरह से पढ़ेगा, फिर वो ए को पढ़ेगा। ठीक है, फिर वो ए को पढ़ेगा। क्लियर हो? अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं ए बी सी और मिरर को लेफ्ट साइड में रखते हैं, अगर लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक मिरर है तो वो पहले पढ़ेगा ए को, उसके बाद वो पढ़ेगा सी बी को, उसके बाद वो पढ़ेगा सी को। ठीक है, हमेशा याद रखना मिरर इमेज में जो होता है वो लेफ्ट राइट चेंज होता है। तो यहाँ पे देखो मिरर कहाँ पे है, पहला बात है मिरर यहाँ पे राइट साइड में है। तो इसका मतलब राइट साइड में जो भी उसका ड्राइंग है, राइट साइड में कुछ इस तरह से ड्राइंग है। ठीक है, तो ये जो सर्कल है ये सर्कल तुम्हें इस तरह से ही दिखेगा। इसके बीच में जो प्लस है वो भी इस तरह से ही दिखेगा। ये जो राइट साइड में है अब ये लेफ्ट में दिखेगा तुमको। ओके, इसके लेफ्ट में जो ड्राइंग था ऐसा वाला अब वो चला जाएगा राइट को, इस तरह से। ठीक है, राइट वाला बंदा लेफ्ट में दिखेगा, जैसे हम बोले थे लेफ्ट राइट चेंज हुआ, राइट वाला बंदा लेफ्ट में दिखा, लेफ्ट वाला बंदा राइट में दिखा। फिर देखो ये ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे गया था, तो ये ऊपर की तरफ जाके ये बाएं की तरफ देख रहा है मतलब ये दाएं की तरफ देखेगा। ये इधर ऐसे नीचे आके दाएं की तरफ देख रहा है मतलब ये नीचे जाके बाएं की तरफ देखेगा। अब ये हो गया इसका परफेक्ट मिरर इमेज। ओके, एक बार क्लियर हो चंदन, एक बार बता दो हमें, मिरर इमेज में क्लियर हुए? ओके, तुम तुम अगर मतलब जैसे तुम अगर सीधे खड़े हो, ठीक है, अगर तुम ऐसे सीधे खड़े हो, ओके, ये तुम हो ऐसे सीधे खड़े हो, तो मिरर में भी तुम ऐसे सीधे ही दिखोगे, उल्टा नहीं दिखेगा। बट ये तुम्हारा लेफ्ट पैर है, ये राइट पैर है, तो मिरर में ये वाला राइट पैर होगा, ये लेफ्ट होगा। ये तुम्हारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड है, तो ये तुम्हारा राइट और लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ऐसे दिखेगा। पर तुम सर्केबल खड़े हो तो सर्केबल रहोगे। ठीक है, टॉप बॉटम चेंज नहीं होता है, बस लेफ्ट राइट चेंज होता है मिरर इमेज में। ओके, हमें आइडिया नहीं था, हम अगले क्लास के क्वेश्चंस तो बना लिए हैं, आज थोड़ा बहुत चेंज चांज करेंगे। हाँ, अब फिर से बताना है, कल तुम लोग का क्लास हम इसी टाइम में रखेंगे, ठीक है? कल मॉर्निंग में नहीं होगा, कल 7 to 8:30 ही कल का क्लास होगा। फिर मंडे आप लोगों का मॉर्निंग होगा, मंडे का क्लास आप लोगों का मॉर्निंग का रहेगा। ओके, कल ये ही इवनिंग का टाइम रखेंगे हम। ओके, इस टाइम में क्लियर हो, मतलब कंफर्टेबल हो ना तुम लोग? कल इस टाइम पे सब कर पाओगे तो क्लास एक बार बता दो जल्दी से। पक्का ना? चलो ठीक है फिर। चंदन, विश्वजीत, करुबाकी, तापस, एक जन बच गए, प्रकाश। प्रकाश कल इस टाइम पे हो जाएगा क्लास, कोई दिक्कत नहीं होगा? तुम्हारे ग्रुप से शायद हमें लग रहा है और भी एक दो बच्चे गायब है अभी तक ग्रुप में, मतलब अभी तक क्लास में ज्वाइन नहीं हुए हैं। ओके, चलो ये वाला बताओ, एक पेपर कटिंग फोल्डिंग है, पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा आंसर। संडे सैटरडे अवेलेबल, चलो ठीक है। संडे सैटरडे चंदन तुम्हारे वजह से ही हम इसको सैटरडे संडे करवाए हैं, ठीक है? 3 दिन तो बाकी, एक दिन तो तुम्हारा वीकडेज में ही आ जाएगा, तो वीकडेज वाला तुम रिकॉर्डेड देख लेना, बाकी सैटरडे संडे रहेगा। विश्वजीत ऑप्शन डी, तापस ऑप्शन डी, ओके, करुबाकी, सॉरी तापस ऑप्शन ए, ओके, करुबाकी ऑप्शन ए, विश्वजीत ऑप्शन ने, देखो विश्वजीत मतलब तुम एग्जाम में होता तो अब तक डी भी लगा के आ गए होते। ठीक है, सो आंसर विश्वजीत, तापस, करुबाकी और एक जन रहेगा चंदन। चंदन पेपर कटिंग फोल्डिंग में भी शायद दिक्कत है, इसका भी कॉन्सेप्ट नहीं पता है। ठीक है चंदन, बता दे रहे हैं, कोई गल नहीं। सुनो, पहले समझने की कोशिश करो। ये एक बड़ा सा पेपर है, ठीक है, बाएं वाला पेपर फोल्ड ऐसे इस तरह से एरो लगा है, मतलब ये बड़ा वाला पेपर जो है
अब ये बाएं वाला पेपर, ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड में पेपर था ये फोल्ड होके राइट साइड के ऊपर आ गया। फिर नीचे से फोल्ड गया है, मतलब अब ये पेपर को क्या किए हैं, नीचे वाला हिस्से को, ठीक है, नीचे वाले हिस्से को ऊपर ले गए हैं, ठीक है। और ये अभी छोटा सा पेपर है, इत्तू सा, इस पेपर को फोल्ड कर करके इत्तू सा कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीन दो ट्रायंगल ऐसे बना दिए हैं। याद रखना, ऊपर का पेपर नीचे की तरफ खुले या नीचे का पेपर ऊपर की तरफ खुले तो हमेशा तुमको वाटर इमेज मिलेगा, ठीक है। टॉप बॉटम की तरफ खुले या बॉटम टॉप की तरफ खुले, हमेशा तुम्हें वाटर इमेज कंसिडर करना है। लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट पेपर है, अगर वो राइट की तरफ खुल रहा है या राइट पेपर लेफ्ट की तरफ खुल रहा है तो हमेशा तुम्हें मिरर इमेज लेना है, ठीक है। ओके, बाएं दाएं कौन चेंज करता है, मिरर। टॉप बॉटम कौन चेंज करता है, वाटर। तो यहाँ पे देखो, और हमेशा याद रखना जो सबसे लास्ट में तुम फोल्ड किए हो सबसे पहले उस टुकड़े को खोलोगे। मतलब ये छोटा सा पेपर था, ठीक है, फोल्ड होके इतना सा था, यहाँ दो ट्रायंगल बनाए गए थे। अब ये पेपर कहाँ खुलेगा, अब पहला ये पेपर नीचे की तरफ खुलेगा। तो नीचे की तरफ खुला मतलब हम क्या बोले थे, वाटर इमेज। तो दो ट्रायंगल ऐसे हैं, मतलब इसका वाटर इमेज ऐसे दिखेगा, इस तरह से। तो यहाँ पे ये जितना डिस्टेंस में है ये उतने डिस्टेंस में दो उल्टे ट्रायंगल दिखेंगे। फिर लेफ्ट वाला राइट में फोल्ड हुआ था, मतलब यहाँ पे ये फिर लेफ्ट साइड में खुलेगा। अब ये लेफ्ट साइड में खुलेगा मतलब यहाँ पे इसका मिरर इमेज इधर दिखेगा, इसका मिरर इमेज इधर दिखेगा। तो ऐसे कुल मिला के ये तुम्हारे हो गए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑप्शन ए। तो अब अगर तुम्हारा डाउट है कि मैम ए और डी में कहाँ कहाँ डिफरेंस है, तो देखो ये वाला डिफरेंस यहाँ पे आ जा रहा है। ये पेपर से इतना नजदीक में ये है ना, तो इसका इमेज भी बहुत नजदीक में दिखेगा। ये दोनों इतने नजदीक है तो इसका इमेज यहाँ थोड़ी ना नीचे दिखेगा, इतना दूर नहीं दिखेगा। तो यही डिस्टेंस की वजह से ऑप्शन नंबर डी कटा जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत खुशी ହେଇଗଲ विश्वजीत सरला कथा एमती खुशी रे तो 3 4टा पेनाल्टी लगी गला ଆଉ कौन। चंदन क्लियर हुए कॉन्सेप्ट एक बार बता दो हमें, ठीक है, ओके। चलो ये मिसिंग नंबर बताओ क्या होगा आंसर। मोस्ट वेलकम। अरे थैंक यू क्या है, देखो तुम लोग का क्लास ही तो हम इसी वजह से करवा रहे हैं ना, कि ताकि चीजों पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। विश्वजीत ऑप्शन डी, ओके। चंदन करुबाकी तापस आंसर करो। और हाँ, जो लोग मंडे का क्लास नहीं कर पाओगे प्लीज रिकॉर्डेड देख लेना, क्योंकि मंडे तुम लोगों का सिर्फ और सिर्फ हम इस बार जीएस करवाएंगे, ठीक है। काफी सारे, जितना ज्यादा हमसे हो सके हम जीएस का क्वेश्चन करवाएंगे। विश्वजीत ऑप्शन डी, चंदन ऑप्शन ए, ओके। चलो आंसर्स अलग अलग आए, एक बार लॉजिक दो अपना। तापस ऑप्शन डी, ओके, एक बार लॉजिक दो, क्या क्या लॉजिक लगाए हो तुम लोग, देखे कौन सा इसमें से वैलिड है कौन सा इनवैलिड लॉजिक है। क्या लॉजिक लगाए हो एक बार बताओ, फिर हम बताएंगे। करो बाकी, आप अभी तक आंसर नहीं की हो। बता दो बच्चा पार्टी, क्या लॉजिक लगाए हो पहले एक बार बता दो हमें। 3 + 5/2, ओके। 6 + 8/2। हाँ, नहीं मिल रहा चंदन, यही लॉजिक है, ओके। तापस और विश्वजीत क्या लॉजिक लगाए हो बताओ।
चंदन तुम्हारा आंसर अलग था ना, हम इसी वजह से बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि लॉजिक क्या है। विश्वजीत मिस क्लिक। ओके विश्वजीत, तो फिर तुम्हारा आंसर क्या आ रहा था? तुम भी डी ही बताए थे ना। अच्छा विश्वजीत 6 आ रहा है, मतलब चंदन, सॉरी चंदन 6, अच्छा चंदन का ऑप्शन ए, विश्वजीत का ऑप्शन ए हो गया। तापस तुम्हारा लॉजिक क्या है? अच्छा तापस कैलकुलेशन गलत था, क्या बात है, बस इसी की उम्मीद थी तापस तुमसे, इसी की ही उम्मीद थी। देखो यहाँ पे दो लॉजिक लग रहा है। पहला तुम यहाँ पे 5 +3, ओके, 8/4 करो, ये 2 आ रहा है। फिर 8 + 6 हो गया कितना, 14/7 करो, ये भी 2 देगा। तो 8 + 4 हो गया कितना, 12, 12/2 कर रहे हो तो 6 आ रहा है, ऐसा भी कर सकते हो। या फिर यहाँ पे देखो 8 + 6, ओके, तो +3, ये हो जा रहा है 17, ये हो रहा है तुम्हारा 8 + 4 +5, 17, तो 7 + 4, ओके 7 + 4 हो गया तुम्हारा 11, और 11 + 6 हो जाएगा तो भी हो जाएगा 17, तो जैसा भी करो तुम्हारा यहाँ पे 6 ही आ रहा है। ठीक है, इसका रो सम सबका 17 17 हो रहा है। ठीक है, ये इस तरह से लॉजिक लगा सकते हो, रो सम वाला। ओके, सबका रो सम 17 हो रहा है, ये भी हो रहा है एक तो, और दूसरा तुम्हारा हो रहा है। देखो रो सम 17 हमारे दिमाग में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखो रो कॉलम किसी भी हिसाब से तुम जाओगे तो नंबर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जब नंबर्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखे, तब ये रो सम और कॉलम सम वाला कॉन्सेप्ट एक बार जरूर हिट एंड ट्रायल में लगा देना। 3, 6, 8, 5, 4, 7 ये सब आपस में मतलब पड़ोसी है। ठीक है, इन नंबर्स में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तब तुम एग्जाम में एक बार रो सम या कॉलम सम वाला लॉजिक एक बार जरूर लगा लेना। ये वाला क्लियर हो गया ना? चारों क्लियर हो गए? एक बार बता दो, क्या हम अगले क्वेश्चन पे मूव करें? ओके चंदन यस, ठीक है। विश्वजीत, करुबाकी, तापस बताओ। ओके चलो ठीक है, करुबाकी क्लियर हुई ना? हाँ चलो, ओके चलो, ये ब्लड रिलेशन का आंसर दो एक तो। चलो चंदन, पहला आंसर हिट किया, ऑप्शन डी। करुबाकी ऑप्शन डी, तापस ऑप्शन डी, ओके। और एक जन रह गए, कौन? विश्वजीत, ऑप्शन डी। चलो, सबका आंसर ऑप्शन डी हो गया, बहुत ही बढ़िया है। एफ इज ब्रदर ऑफ ए, एफ जो है वो भाई है किसका? ए का। फिर सी इज डॉटर ऑफ ए, फिर के इज सिस्टर ऑफ एफ, जी जो है वो ब्रदर ऑफ सी है, जी ब्रदर ऑफ सी है, तो जी का अंकल यहाँ पे कौन होगा? एफ होगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यहाँ पे ऑड फिगर आउट करो। विच फिगर इज ऑड वन आउट, बताओ जल्दी से, कौन सा फिगर यहाँ पे ऑड है? चंदन ऑप्शन बी, ओके। करुबाकी ऑप्शन डी, ओके। ठीक है बच्चा, ये ए सो का ही क्वेश्चन है। विश्वजीत ऑप्शन बी, ओके। ये जो क्वेश्चन अभी तुम लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, ये पिछला एसओ का ही क्वेश्चन है, कौन से ईयर का हमें याद नहीं है, बट इस ये जो स्लाइड्स है, इस स्लाइड में काफी सारे हम प्रीवियस एसओ के क्वेश्चंस डाले हैं। टोटल शायद कुछ 21 क्वेश्चन है, जिसमें से 14 क्वेश्चन तुम्हारे प्रीवियस एसओ का है। तापस ऑप्शन सी बता रहे हो। विश्वजीत, विश्वजीत फिर से आंसर चेंज हुआ। ओके तापस ठीक है।
करुबाकी ऑप्शन डी बताए थे, और चंदन ऑप्शन बी बताए थे शायद। तो तुम लोग अपना लॉजिक दो, क्या लॉजिक लगा के इनको ऑड वन आउट किए थे। ये बता दे रहे हैं, ये प्रीवियस एसओ का ही क्वेश्चन है, ठीक है, कोई एक साल में ये एसओ में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ऑड वन आउट। तापस लॉजिक एकदम करेक्ट है, ठीक है। कॉर्नर बोलो या फिर साइड्स बोलो, ओके। हर फिगर में जितने साइड्स हैं उतने अंदर में क्रॉस लगे हैं, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू क्रॉस, ठीक है। अब करूँ बाकी, क्या सोची थी, क्या लॉजिक सोची थी, जिस वजह से जैसे कि इसका 5 साइड्स है तो 5 स्टार्स है, ये 3 साइड्स वाला है 3 स्टार्स है, ये 4 साइड्स वाला है 4 स्टार है, ये 6 साइड वाला है लेकिन इसमें 5 स्टार लगा है, तो ये तुम्हारा ऑड वन आउट है, ओके। अब दोनों आंसर गड़बड़ी किए थे तो क्या लॉजिक लगाए थे बता दो, वो लॉजिक कितना दूर वैलिड है इनवैलिड है वो भी हम समझा देंगे। अरे नहीं, सॉरी की बात नहीं है बाबू, मतलब कुछ ऐसे सोचे हो जहाँ पे मतलब ऐसा कुछ है क्या कि मतलब हम बता देंगे, अगर मतलब वो लॉजिक इनवैलिड हो रहा होगा तो एग्जाम में ऐसा करना मत बोल के। स्टार को कंसिडर नहीं किए थे, ओनली फिगर को कंसिडर कर लिए थे। चंदन तुम महान हो, अंदर स्टार लगा है तो तुम उसको कैसे छोड़ दे रहे हो। सब फिगर पॉलीगन है एक्सेप्ट बी। चंदन तुम्हारा सर हम फोड़ देंगे, ठीक है। चंदन अभी के अभी तुम्हारा सर हम फोड़ देंगे, एक बार मतलब ये करो, डिक्शनरी करो कि पॉलीगन जो है, पॉलीगन का मतलब क्या है, पहले उसको डिक्शनरी करो। पहले तो पॉलीगन का मतलब क्या है, उसमें पहले ये करो। तापस, पॉली मीन्स मेनी, ठीक है। और तो याद रखो, पॉली का जो ज्योमेट्रिकल, ठीक है, क्योंकि ये सारे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो चंदन फिर से बोल दे रहे हैं, लास्ट बार ही बोल रहे हैं, शायद और एक कोई क्लास में हम बोले थे, ये गलती मत करना, तुम लोग ग्रेजुएट हो यार। तो याद रखो, 3 और मोर साइड्स, ठीक है, 3 और मोर साइड्स जिसके भी होते हैं वो तुम्हारा पॉलीगन कहता है, पॉलीगन कहलाता है। क्यों? क्योंकि 2 साइड्स को लेके तुम्हारे फिगर्स नहीं बनते हैं, 2 और 1 को लेके नहीं बनते हैं, ठीक है। तो 3 होने से भी वो पॉलीगन कहलाता है। यहाँ पे ये जो चारों के चारों तुमको दिख रहे हैं चंदन, ये सारे पॉलीगन है, ठीक है। क्लियर हुए? हाँ, करुबा की शेप को लेके सोच लिए थे। चंदन बता दो एक बार, क्लियर हुए या नहीं। 3 होने से भी वो पॉलीगन, हाँ, ठीक है। अरे नहीं, हम ऐसे डांट नहीं रहे हैं, बट बहुत छोटा छोटा चीज है, मतलब होता है ना, कोई बोल देगा कि अरे यार ये सब चीजें नहीं पता है, ये एक होता है, तो इसी वजह से बहुत छोटे छोटे चीजें, इनको याद रखो। 3 साइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पॉलीगन, ओके। चलो इसका बता दो क्या होगा। ओके, पहला आंसर तापस हिट किए हैं, ऑप्शन नंबर ए। ओके, बाकी बच्चे लोग बताओ एक बार क्या होगा। आराम से समझो, टेक योर टाइम, क्वेश्चन को अच्छे से समझो। हम मतलब पूरी तरह से अपना जी जान लगा के यही कोशिश किए हैं कि अब धीरे धीरे एसो के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को खींचेंगे, ताकि तुम लोग को थोड़ा सा और ज्यादा मतलब रियलिस्टिक फील हो कि नहीं,
अब हमसे चीजें बन रही है जो हम एग्जाम में डायरेक्टली फेस करेंगे। क्या हुआ बाकी बच्चे लोग, एक बार बताओ, हम समझा दें? समझने में दिक्कत हो रही है? मतलब क्या है, समझने में दिक्कत हो रही है क्या, हम समझा दें? करूँ बाकी ऑप्शन ए? ओके। आज के क्वेश्चन के स्टैंडर्ड कैसे लग रहा है एक बार बताओ। अब इसमें स्टैंडर्ड पूछना तो नहीं है क्योंकि काफी सारे प्रीवियस ईयर के रखे हैं हम। आज आज के क्वेश्चन देख के तुम एक बार एक अंदाजा लगा लो कि वर्बल नॉन वर्बल जैसे भी आएगा तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड रहेगा, क्योंकि आज के क्वेश्चन में हम बोले ना 21 से 13 14 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। तो तुम उसी से अंदाजा लगा लो कि टाइम कंजप्शन कितना होगा, क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। करो बाकी ए और विश्वजीत ए। तापस तुम इतना बड़ा नंबर जो लिख लिए हो, पहले ऑप्शन तो बताओ। अच्छा तापस बता दिए हो ए। एक जन कोई बच्चा। चंदन, चंदन साइलेंट हो गए। नन ऑफ दिस आ रहा है, चलो एक बार हम बना लेते हैं फिर। तो देखो, वो तुम्हें बोला है 8 3 2 5 6 4 7 9। वो बोल रहा है फर्स्ट के साथ फिफ्थ को इंटरचेंज करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये तुम्हारा फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ एलिमेंट, सेवेंथ एलिमेंट, एट्थ एलिमेंट। ठीक है, तुम्हें वो क्या बता रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट और फिफ्थ एलिमेंट, तो फर्स्ट और फिफ्थ मतलब ये दोनों इंटरचेंज हो गए। फिर बोल रहा है सेकंड और सिक्स्थ को इंटरचेंज करो, मतलब सेकंड के साथ ये इंटरचेंज हो गया। इसका मतलब अब देखो, थर्ड के साथ सेवेंथ इंटरचेंज होगा और फोर्थ के साथ एट्थ वाला इंटरचेंज होगा। तो इसका मतलब कहना क्या है कि 6 4 7 8 ये चारों पहले आ गए, फिर 8 3 2 5 ये दोनों ये तुम्हारे बाद में चले गए। तो अब ये नया वाला नंबर है। तो फिर वो बोल रहा है विल बी द थर्ड टू द राइट ऑफ सेवेंथ फ्रॉम राइट। तो सेवेंथ फ्रॉम राइट कौन है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 4 7 9 है ये वाला, ये 9 है। ठीक है, तो क्या बोला था, सेवेंथ फ्रॉम राइट 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ फ्रॉम राइट 4 है। उसके थर्ड राइट में, उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में कौन बैठा है, 8 बैठेगा। ठीक है, सो आंसर इज नन ऑफ दिस। ओई, तुम लोग का क्या गड़बड़ कर दिए हो, ऑप्शन ए कैसे आ रहा है, थर्ड टू द राइट ऑफ सेवेंथ फ्रॉम राइट, राइट साइड से जो सेवेंथ है उसके थर्ड राइट में। तो मतलब 7 - 3 मतलब 6 5 4, फोर्थ फ्रॉम राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 8 होगा तो आंसर फोर्थ फ्रॉम राइट। तापस तुम्हारा, हाँ सीरीज से ही है। करू बाकी विश्वजीत, दोनों आंसर ए ए बताए हो, फ्रॉम राइट एंड बोला है। हाँ 7 राइट -3 राइट इक्वल्स टू 4 राइट, चंदन तुम्हारा आंसर करेक्ट है। विश्वजीत करू बाकी क्या गड़बड़ी कर दिए, आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। दोनों क्लियर हुए, विश्वजीत और करू बाकी दोनों क्लियर हुए, एक बार बताओ। तापस ओके, विश्वजीत यस ओके, करू बाकी समझ पाई बाबू, या हम और एक बार रिपीट करें? अच्छा नंबर गलत कर दी थी, अच्छा ठीक है, अब क्लियर हो गई। ओके डन। चलो ये प्रिसिडेड फॉलोड बाय वाला है एक, करो इसको आराम से ध्यान से करना।
ये भी प्रीवियस ईयर का एक है, ठीक है। प्रिसीडेड फॉलोड ध्यान से करना, बहुत सारे एबीसीडी है यहाँ पे। 5 times, 6 times, option B, option A. Okay, 6 times or 5 times. Okay, listen, first of all, फॉलोड बाय, एक चीज याद रखे रहना, अगर ये तुम्हारा एलिमेंट हुआ तो जब भी तुम्हें बोले प्रिसीडेड, प्रिसीडेड का मतलब हमेशा बिफोर एलिमेंट, याद रखना। प्रिसीडेड का मतलब हमेशा बिफोर एलिमेंट और फॉलोड का मतलब हमेशा आफ्टर एलिमेंट। ओके, फॉलोड का मतलब हमेशा तुम्हारा हुआ आफ्टर एलिमेंट। ओके, फॉलोड का मतलब क्या हुआ तुम्हारा आफ्टर एलिमेंट। प्रिसीड का मतलब हो गया तुम्हारा बिफोर एलिमेंट और फॉलोड का मतलब आफ्टर एलिमेंट, ठीक है। सक्सीड, ठीक है, सक्सीड, सक्सीड का मतलब भी आफ्टर एलिमेंट, ये चीज याद रखे रहना। कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं मैम सक्सीड वर्ड रहता है तो उसको कैसे करें, तो फॉलोड मतलब सक्सीड मतलब सेम ही है, सक्सीडेड बाय मतलब उसके आफ्टर में ये होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बोला है कितने ऐसे सी हैं जो इमीडिएटली फॉलोड बाय डी है, मतलब गिवन एलिमेंट सी है, फॉलोड बाय मतलब उसके जस्ट बाद में डी रहेगा, मतलब सी डी का पेयर कितना है। तो यहाँ पे देखो एक सी डी है, यहाँ पे एक सी डी, यहाँ पे और एक सी डी, फिर एक सी डी, फिर यहाँ एक सी डी, और नहीं है, तो एक दो तीन चार पांच ही है सी डी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा 5, ठीक है। 5 टाइम्स, हाँ चंदन ऑप्शन नंबर ए करूँ, बाकी बाद में ऑप्शन ए बोले विश्वजीत, ऑप्शन ए होगा नॉट 6, दैट इज 5 टाइम। तापस तुम भी 6 टाइम्स बोले थे। ओके, गड़बड़ बना दिए थे क्या इसको, फॉलोड बाय, ठीक है। देखो इंस्टाग्राम में तुम्हारे 5 फॉलोअर्स है,
ठीक है। हाँ विश्वजीत, इसका मतलब तुम गड़बड़ कर दिए थे। इंस्टाग्राम में तुम्हारे 5 फॉलोअर है, तो तुम्हारे फॉलोअर है मतलब वो तुम्हें फॉलो कर रहे, तुम्हारे बाद है वो। मतलब अगर तुम एक सेलिब्रिटी हो और तुम एक नया कपड़ा पहन रहे हो, तो तुम्हारे बाद तुम्हारे फॉलोअर उस कपड़े को पहनेंगे, तो तुम्हारे बाद। ठीक है। तो तुम्हारा जब राइटिंग लेफ्ट से राइट होता है, ठीक है, तुम्हारा राइटिंग कहाँ से कहाँ है, लेफ्ट से राइट। अगर मैं तुम्हें बोलूंगी ही इज अ बॉय, तो इसका मतलब ही को कौन फॉलो कर रहा है, इज को फॉलो कर रहा है ए को फॉलो कर रहा है बॉय, बॉय को प्रिसीड कर रहा है ए, इसको प्रिसीड कर रहा है इज, और इसको प्रिसीड कर रहा है ही। समझ गए? क्लियर हुए? ठीक है। तो याद रखना, प्रीसीड वर्ड जहां पे भी दे वो लेफ्ट एलिमेंट कंसिडर होगा, फॉलो वर्ड जहां पे भी दे वो राइट एलिमेंट कंसिडर होगा, ऑलवेज। इस चीज को हमेशा याद रखे रहना। ठीक है, क्लियर हो? ओके डन। ओके चलो इसका आंसर दो। ओके चंदन, पहला आंसर हिट किया ऑप्शन ए। करो बाकी ऑप्शन ए, विश्वजीत ऑप्शन ए। तापस ऑप्शन है, क्या बात है। तो अब हम कॉन्फिडेंट हो गए कि ब्लड रिलेशन से जितना ज्यादा क्वेश्चन आए तुम लोग का एग्जाम में उतना अच्छा है। कपिल इज ओनली पैटर्नल अंकल ऑफ सुनील। के ये सुनील हो गया, पैटर्नल मतलब डायरेक्टली पापा के भाई आ गए तुम्हारे कपिल, और ये इकलौता पैटर्नल अंकल है। फिर कवि इज मदर ऑफ सुनील, तो ये हो गई कौन, कवि। दिस इज मदर ऑफ सुनील। माहित इज ब्रदर ऑफ कविज सन। ओके, तो कवि का बेटा यहाँ पे कौन है, सुनील, तो इसका भाई अब बन गया कौन, माहित। ठीक है। फिर बोल रहा है रवि हैज 2 सन्स। ओके, तो रवि के 2 बेटे हैं, और वो कवि मतलब इसका मतलब ये बंदा जो है ये रवि है। ओके, हाउ इज माहित रिलेटेड टू सुनील, तो माहित जो है वो सुनील का क्या होगा, वो भाई होगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर एवरीवन? ओके, तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो ये तुम्हारा एक मतलब क्या है, फ्लोर फ्लैट है, तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, पजल का क्वेश्चन है। ठीक है, बनाओ आराम से देख के।
एंड चंदन ऑप्शन सी करुबाकी तापस विश्वजीत। ओके डन। ऑप्शन सी सबके आ गए। तो मल्टीस्टोर मिस्टर मुआन लीव्स इन अ फ्लैट अबव मिस्टर अशोकन। ओके सो अशोकन के ऊपर मुआन हो गए, ठीक है। लोकेश इन अ फ्लैट बिलो गौरव। ओके तो गौरव के नीचे हो गए तुम्हारे लोकेश। अशोकन ऑन अ फ्लैट अबव गौरव। ओके तो अशोकन हो गए कौन, अबव गौरव, और अशोकन के ऊपर एम हो गए। फिर राकेश इन अ फ्लैट बिलो लोकेश, तो लोकेश के नीचे हो गया राकेश। तो एम, फिर ए, फिर जी, फिर एल, फिर आर हो गया। तो टॉप मोस्ट में कौन है, टॉप मोस्ट में एम है, सो मिस्टर मुआन। ओके ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा आंसर हो गया। ओके इसका आंसर दो। नंबर सीरीज है एक तो, क्या होगा जल्दी से बताओ ये नंबर सीरीज का आंसर। ओके 31 करुबाकी ऑप्शन सी, तापस ऑप्शन सी। ओके दैट इज बेसिक है पूरा, डिफरेंस तुम लोग को बस ले लेना है। डिफरेंस के हिसाब से ये हो गया तुम्हारा 1 और 3, 1 और 3 मतलब 2 का डिफरेंस, ये 4 का डिफरेंस, ये 6 का डिफरेंस, और 13 से 21 हो गया 8 का डिफरेंस। तो तुम्हें लगाना है 10 का डिफरेंस, तो 21 प्लस 10 हो जाएगा 31 इज द आंसर। ओके चलो ये वाला केयरफुली करो, एक कैलेंडर का क्वेश्चन है, ध्यान से। और ये प्रीवियस ईयर का भी है। वेंसडे, तापस वेंसडे, विश्वजीत भी वेंसडे। ओके चंदन ऑप्शन सी, चंदन ऑप्शन सी इसका या इसके पिछले वाले का था। तुम्हारा ऑप्शन सी अब हम नहीं समझ पा रहे कौन से वाले का था ये। अच्छा इसी का ऑप्शन सी, मतलब तुम भी बता रहे हो वेंसडे। करू बाकी एक बार बता दो क्या होगा। करू बाकी एक बार बता दो तुम्हारा आंसर क्या है। अच्छा तुम डी बताए हो, चलो ठीक है। ओके तो तुम सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। एक बात देखो, बहुत थोड़ा थोड़ा चीजें तुमको उस दिन करवाए बट तुम उसको खा गए, ठीक है। सुनो, ये फिफ्थ डे ही मांगा है फ्रॉम 21st ऑफ दैट मंथ, ठीक है। 21 तारीख से फिफ्थ डे, 21 फ्रॉम 21st, 21 से। ओके ये नहीं बोला है 5 days आफ्टर 21st ऑफ द मंथ, ये ऐसा नहीं बोला है तुमको।
दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करो। 21st से, फ्रॉम 21st से, इसी से मतलब इसको मिला के जो तुम्हारा फिफ्थ डे है, इसको मिला के, क्योंकि वो बोला है फ्रॉम 21st। ओके। 5 डेज आफ्टर मतलब 21 के बाद से है। फ्रॉम 21st मतलब 21 से। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुए? दोनों सेंटेंस के लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, क्लियर हुए? एक बार बताओ हमें। बस यहाँ तक क्लियर हो गए, पहली बात। ठीक है। अब उसके बाद, अब इसके बाद तुम्हें बोला है थर्ड डे जो है, ठीक है, 3 तारीख जो है वो तुम्हारा मंडे है। थर्ड डे मतलब तुमको बनाना है 3 तारीख। ओके। तो 3 तारीख मतलब 7 3 हो गया कितना? 7 3 हो गया तुम्हारा 10 तारीख। फिर 10 हो गया 17 तारीख। फिर 17 7 7 7 कितना? 7 7 हो गया 17 7 7 7 14 मतलब 24th। ठीक है, 24th भी तुम्हारा क्या हो गया? मंडे हो गया। ठीक है, 24th के बाद अगर और 7 7 4 11 31, अगर वो महीना 31 तारीख का हुआ तो 31st भी तुम लोगों का मंडे चलेगा। 3 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख, 24 तारीख, 31 तारीख तुम्हारा मंडे चलेगा। ओके। तो अच्छा, सॉरी सॉरी, 24th है ना, माई मिस्टेक। तो तुम सब लोग का आंसर करेक्ट था। तुम्हें बताना है क्या 26th कब आएगा। तो 24th अगर मंडे है तो 25th तुम्हारा ट्यूसडे आ जाएगा। 26th जो है ये तुम लोग का आ जाएगा वेंसडे। ठीक है, सॉरी, तुम लोग का आंसर करेक्ट था। हम जल्दबाजी में कैलकुलेशन गलती कर दिए थे। यस। ओके, वेंसडे आएगा इसका आंसर। ओके, चलो इसका ये वाला क्वेश्चन का आंसर दो। विश्वजीत ऑप्शन ए। ओके। चंदन, करुबाकी, तापस आंसर करो। चंदन ऑप्शन डी। ओके। चंदन 21, तापस 21, सो नन ऑफ द अबव होगा। करुबाकी भी ऑप्शन डी हो रहा है। ओके, चलो। विश्वजीत ऑप्शन ए बताए थे, तुम 20 बोल रहे हो। चलो, मीना जो है वो करेक्टली याद रखे, उसका पापा का बर्थडे जो है आफ्टर 18 है बट बिफोर 22। मतलब मीना के हिसाब से उसके पापा का बर्थडे होना है 19 या तो 20 या तो 21, क्योंकि बिफोर 22 मतलब 22 ऐड नहीं होगा, आफ्टर 18 मतलब 18 भी ऐड नहीं होगा। उसका जो भाई है वो सही से याद रखा है कि उसका पापा का बर्थडे मतलब ब्रदर के हिसाब से उसके पापा का बर्थडे जो है बिफोर 24 है बट आफ्टर 20, मतलब या तो 21 या तो 22 या तो 23। ठीक है। बिफोर 24 मतलब 24 काउंट नहीं होगा, आफ्टर 20 मतलब 20 काउंट नहीं होगा। तो ऑन विच डे इन में वॉज डेफिनेटली उनका पापा का बर्थडे, तो दोनों के हिसाब से एक ही दिन कॉमन आ रहा है 21st, जो कि ऑप्शन में नहीं है, सो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है। चंदन नहीं, चंदन नहीं, विश्वजीत क्लियर हुए? हाँ, वही हमें लगा, जल्दबाजी में सब खा जाओ। ओके, चलो इसका आंसर करो एक बारी, क्या होगा?
ओके, चंदन ऑप्शन ए, विश्वजीत ऑप्शन ए। चंदन, विश्वजीत, करू बाकी और तापस बताओ। तापस ऑप्शन ए +4, करो बाकी ऑप्शन है, जबरदस्त। ओके, तो देखो, एलिमेंट से एलिमेंट मूव कर जाएंगे, ए सी एफ जे, फिर ई जी जे एन दिया गया है, ए ई +4, सी जी यहाँ पे भी +4, एफ जे +4, ये भी तुम्हारा +4 है। तो आई से तुम अगर +4 करोगे तो 9 4 मतलब 13, एम हो जाएगा। फिर के से +4 मतलब 11 4 15, 15 मतलब ओ हो जाएगा। तो एम ओ इतना ही कर लो, क्योंकि इसको लेके एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। बाकी का करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो एग्जाम में कभी कभार ये चीजें भी तुम्हारा टाइम सेव कर लेगा। ठीक है, एम ओ को लेके एक ही ऑप्शन है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, इसका बताओ क्या होगा आंसर। विश्वजीत ऑप्शन ए। ओके, तापस -1, जबरदस्त। चंदन ऑप्शन ए, तापस ऑप्शन ए, करवा के ऑप्शन है। ठीक है, तो ये तुम लोग का -1 का सीरीज चल रहा है। ओ वाई टी ओ जे एक्स एस एन आई, -1 -1 -1 -1, तो डब्ल्यू आर एम एच, ये हो गया वी, फिर क्यू एल एम, फिर जी एच। तो वी क्यू एल जी मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो, अपोजिट टू एस क्या होगा, जल्दी से बताओ। अपोजिट टू एस इनमें से कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। विश्वजीत आर। ओके, तापस एल, करो बाकी ऑप्शन बी मतलब एल। विश्वजीत, ओपन फेस डाइस जब कराए थे तुम उस क्लास में, या फिर बाद में रिकॉर्डेड देखे हो। चंदन ऑप्शन बी। विश्वजीत, आज ही एक बार रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, हम अभी एक बार समझा दे रहे हैं। बट ओपन फेस के जितने सारे स्ट्रक्चर है हम कोई एक क्लास में बताए हैं पूरा अच्छे से। ठीक है, इस यही वाला है तुम्हारा ओपन फेस डाइस। ठीक है, यही वाला कहा कहते हैं ओपन फेस डाइस। और जहां पे सिर्फ तीन तीन चेहरे दिखते हैं, ऐसा वाला जो पहले क्वेश्चन में था उसको क्लोज फेस डाइस बोलते हैं। तो ओपन फेस डाइस में इस स्ट्रक्चर का रूल याद रखो कि अगर इनको तुम नंबर करते हो 1 2 3 4 करके, तो हमेशा याद रखना इवन प्लेस में जो दोनों बैठेंगे वो अपोजिट होंगे, ऑड प्लेस में जो दोनों बैठेंगे वो अपोजिट होंगे, आउटर फेस जो दोनों होंगे वो अपोजिट होंगे। तो यहाँ पे बाहर की तरफ कौन कौन दिख रहे हैं, एस और एल। तो जब इनको तुम बंद करके ऐसा एक डिब्बा बनाओगे, तो इस डिब्बे में याद रखो ये कैसा दिखेगा, के जी आर डी। यहाँ पे के बैठा है फर्स्ट प्लेस में, आर बैठा है थर्ड प्लेस में, तो के का अपोजिट आर दिखेगा। जी बैठा है सेकंड प्लेस में, डी बैठा है फोर्थ प्लेस में, तो जी के अपोजिट में डी दिखेगा। एस बाहर की तरफ, एल बाहर की तरफ, तो एस के अपोजिट में एल दिखेगा। इसको फोल्ड करने की कोशिश करोगे तो एक चीज देखो, अगर तुम्हारा आर यहाँ हो रहा है, ठीक है, सपोज मैं सामने में आर ले रही हूँ, आर के नीचे कौन है, डी, तो नीचे डी दिखेगा। आर के ऊपर जी, फिर जी के ऊपर कौन है, के, तो के पीछे की तरफ मुड़ जाएगा, ये पीछे वाला एरिया जो है ये के दिखेगा। फिर लेफ्ट साइड में एल दिखेगा, राइट साइड में एस दिखेगा, ये हो जाएगा वो डाइस, इस तरह से दिखेगा। तो देखो, एस के ऑपोजिट में एल, जी के ऑपोजिट में डी, और आर के ऑपोजिट में के। ओके विश्वजीत, क्लियर हो गए। विश्वजीत, ये वाला अभी जितना समझा है क्लियर हो गए, तो तुम्हारा आंसर का हो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एस का अपोजिट एल।
ओके, एक बार रिकॉर्डेड क्लास आज या कल जब भी तुम्हें टाइम हो देख लेना। ठीक है, चलो इसका फाइनल आंसर करो क्या होगा। यहाँ पे बोल रहा है ये चारों में से कौन सा फोल्डिंग करेक्ट है, कौन सा सही तरह से फोल्ड हुआ है बताओ। ओके, तापस डी, करुबाकी बी, विश्वजीत बी। ओके, चलो लेट्स सी आंसर वेरी हो रहा है अभी। सुनो, एक चीज देख लो, पहले इसको फोल्ड का देख लेते हैं। इसको अगर फोल्ड करोगे तो आर के अपोजिट में एन होना चाहिए। ठीक है, फिर अच्छा ये क्यू है, ठीक है, क्यू ओ अपोजिट होना चाहिए, एम पी अपोजिट होना चाहिए। तो याद रखो पहला बात है, तुम जहां घर में लूडो खेलते हो उस लूडो में वन का अपोजिट कौन होता है, वन का अपोजिट सिक्स होता है। मतलब तुम्हें वन दिखेगा तो सिक्स नहीं दिखेगा, सिक्स दिखेगा तो वन नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आर एन अपोजिट है, मतलब ये कभी भी तुम्हारा इकट्ठा नहीं दिखेंगे। ठीक है, फिर क्यू ओ अपोजिट है, मतलब ये दोनों इकट्ठा नहीं दिखेंगे। एम पी अपोजिट है, मतलब ये इकट्ठा नहीं दिखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गए। तो तुम्हारा यहाँ पे बोल रहा है कौन सा फॉर्म हो पाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी फॉर्म हो पाएगा। ए सी डी में अपोजिट पेयर एक साथ दिख रहे हैं। याद रखो, मैं कभी भी तुमको लूडो ऐसा नहीं दिखा सकती कि तुम्हें वन भी दिखे तुम्हें सिक्स भी दिखे। अगर वन तुम्हें दिख रहा है तो सिक्स मुझे दिखेगा, अगर सिक्स तुम्हें दिख रहा है तो वन मुझे दिखेगा। जो अपोजिट फेसेस होते हैं ना, वो लूडो में कभी इकट्ठा नहीं दिखते हैं। तो आर दिखेगा तो तुम्हें एन नहीं दिखेगा, एन दिखेगा तो आर नहीं दिखेगा, क्यू दिखेगा तो ओ छुप जाएगा, ओ दिखेगा तो क्यू छुप जाएगा। सिमिलरली एमपी में भी होगा। ठीक है, इसी बेसिस पे तुम्हें क्या करना है, ओके, इसी बेसिस पे तुम्हें क्या करना है, कौन सा गड़बड़ी होगा तुम्हें सॉल्व करना है देख के। क्लियर हो गए, इसको कैसे कैंसिल करना है, क्लियर हुए, एक बार हमें अपडेट दो। ओके, तो इस क्वेश्चन को इसी तरह से तुम्हें सॉल्व करना है। बकायदा कभी कभार क्या होता है, तुम्हें पूरा फोल्ड करके देखना पड़ता है, बट मेजोरिटी क्वेश्चन में अपोजिट फेसेस काम आ जाते हैं। तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, अपोजिट फेसेस जो है उनको लिस्ट कर लेना है। ठीक है, सारे अपोजिट फेसेस को लिस्ट कर लेना है और ऑप्शन में चेक करना है कहाँ कहाँ अपोजिट फेस साथ साथ दिख रहे हैं। जहां साथ साथ दिखेंगे वहां वो हमेशा रॉन्ग होंगे। ठीक है, क्योंकि थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना, तो अगर तुम्हें एक दिखेगा तो मुझे सिक्स दिखना चाहिए, तुम्हें सिक्स नहीं दिखेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। तो आज के सेट में तुम्हारे इतने ही क्वेश्चन थे, तो मुझे ये बताओ कि आज का सेट कैसा लगा तुम्हें, आज का सेट जो है वो तुम लोग को कैसा लगा। ओके, क्वेश्चन काफी अच्छे थे। बाकी तुम लोगों से इतना रिक्वेस्ट है, जो जो लोग क्लास नहीं कर पाए थे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में या बाद में, तुम ही लोगों के लिए ही हम इसको फैसिलिटी रखे हैं कि रिकॉर्डेड क्लास का। ठीक है, तो इसी वजह से प्लीज रिकॉर्डेड क्लास देख लेना जहां जहां कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं। ठीक है, तो और आज का सेट जो है उसमें काफी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के थे। अब आगे से हम वही करेंगे, प्रीवियस ईयर या फिर एएसओ के जो मॉक जहां जहां से आ रहे हैं, क्योंकि हम तीनों अलग अलग जगह से एएसओ का मॉक मॉक परचेज किए हैं। जो भी हमें नया लग रहा है हम तुम लोगों को वो करवाएंगे। बाकी रहा और एक चीज तुम लोगों को बताना था कि तुम लोगों का जो मंडे वाला क्लास है, ठीक है, मंडे वाला क्लास शायद बीच में बताए थे, फिर से बता रहे हैं, मंडे वाले क्लास में पूरा हम जीएस का सेक्शन करवाने वाले हैं। देखो, हम आर्ट्स वाला जो पार्ट है उसमें उतना तो हम कंफर्टेबल नहीं है, हाँ बकायदा हम साइंस वाले पार्ट में तुमको करा सकते हैं मैक्सिमम तक। ओके, पर जो जैसे रट्टा मार के याद रखने जितना होगा हम वही वाले तुमको क्वेश्चंस करवा लेंगे।
जो नहीं कर पाओगे, माय रिक्वेस्ट की रिकॉर्डेड क्लास जरूर देख लेना। ओके, और कल का क्लास तुम लोग का यही इवनिंग में 7 to 8:30 होगा। प्लीज कल के क्लास में कोई अपना कुछ भी काम। विश्वजीत, किस चीज के लिए पूछ रहे हो? अगर हमारा ही क्लास बस कर रहे हो तो किस चीज के लिए? रीजनिंग के लिए मोर देन एनफ है। रीजनिंग में तुम 50 से 50 लाने के लिए, अगर 50 नहीं हो पाता है, 49 लाने के लिए, क्योंकि एसो है, तो कहीं ना कहीं शायद तुम मिसिंग नंबर या नंबर सीरीज किसी एक में झुकोगे, सिर्फ एक मार्क वहीं झुकोगे, वरना कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा रीजनिंग में। बाकी किस चीज के लिए सफिशियंट? हाँ, रीजनिंग के लिए मोर देन एनफ है। रीजनिंग के लिए मोर देन एनफ है, बिल्कुल उसके लिए टेंशन ही नहीं लो, परेशान ही बिल्कुल मत हो उसके लिए। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा कोई भी डाउट हो रहा है तो देखो, करीब करीब शायद आज मेरा 9 नंबर क्लास है। 9 नंबर में 2-3 क्लास इंग्लिश और जीएस का हटा दो, 5-6 क्लास कर चुके हो। तो कोई एक जगह से तुम एसो का एक मॉक सेट उठा लो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, सिर्फ विश्वजीत नहीं, तुम जितने भी अभी क्लास कर रहे हो, अब धीरे धीरे जैसे क्लास बढ़ रहे हैं ना, तुम उसके बाद क्या करो, मॉक सेट उठाओ, टाइमर लगाना है टाइमर लगा लो और टाइमर लगा के सॉल्व करने की कोशिश करो। चंदन करो, बाकी प्रकाश, तापस, विश्वजीत, तुम सब कोई। ठीक है। हाँ चंदन, आराम से कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि तुम बैंकिंग के स्टूडेंट हो, एसएससी के हो, एसओ के हो, वैसा कोई नहीं है। तापस, लिसा आईएएस का किए हो? वही हम बता रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे तुम देखो कि तुम कितने क्वेश्चन ज्यादा अब अटेम्प्ट कर पा रहे हो और टाइम कंजप्शन तुम्हारा कैसा हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे वही करते जाओ, तुम अपने अपने अंदर में डेवलपमेंट देख पाओगे। बाकी चंदन सुनो, बैंकिंग के स्टूडेंट हो तो मुझे एक बात बताओ, बैंकिंग के जितने मैथ्स है उतना कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है या नहीं? अगर है तो बैंकिंग के मैथ्स देखने में टाइम वेस्ट मत करो, चले जाओ एक जो एडवांस मैथ होता है, ठीक है, एडवांस वाला जो मैथ पार्ट होता है ना, उसमें चले जाओ, क्योंकि एसो में एक्स्ट्रा वही आता है। अब बकायदा तुम्हारे पास टाइम कम है। हाँ, मैथ्स इजी रहते हैं, पर वो बच्चा बैंकिंग का है ना, तो जो जैसे हो गया ट्रिगोनोमेट्री वगैरह, बैंकिंग में जरूरत नहीं होता है, अगर वो किया नहीं होगा तो अब उसको करना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा पहला चीज। बाकी दूसरा चीज, एसएससी और एएसओ और स्टेट लेवल एग्जाम जो होता है ना, चंदन, जीएस, चंदन देखो, हमसे जितना हो पाएगा। तापस, ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगोनोमेट्री आता है, एएसओ में ट्रिगोनोमेट्री आता है तापस, क्योंकि हमारे पास मतलब है, क्वेश्चन है जहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री से हम 1-2 क्वेश्चन देखे हैं। इंग्लिश ओडिया ओके है, बस हो गया, बाकी रीजनिंग में हम करवा रहे हैं। बाकी मैथ्स अगर तुम कर लोगे तो आराम से हो जाएगा। बस तुम लोग को एक चीज देखना है कि तुम, क्योंकि प्रीवियस 3 साल से काफी हाईएस्ट, मतलब काफी ज्यादा वैकेंसी इस बार निकला है, तो तुम्हें देख लेना है कि कट ऑफ लास्ट 2-3 साल का कितना कितना करीब जा रहा है, वो एक बार जरूर देख लेना कट ऑफ कितना जा रहा है, ताकि पॉकेट में घर से तुम लोग। 2018 में नहीं था, चलो ठीक है, हम एक बार देखते हैं कौन से सेट में हम देखें, क्योंकि प्रकाश, हम ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन देखे हैं एसो में, अब कौन से ईयर का है वो हम देख के तुम लोग को ग्रुप में अपडेट करेंगे। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं। तो यही बात है कि तुम लोगों को एक बार कट ऑफ देख लेना है, ताकि तुम लोग को दिमाग में रख के जाना है। 2015 में शायद, हाँ हम देख लेते हैं, हमारे पास लास्ट शायद 4 से 5 साल का क्वेश्चन है। ओके, ऑफलाइन वाला जो था ना, वो ऑफलाइन वाला पेपर भी हमारे पास अभी तक कुछ कुछ है, तो हम देख के तुमको बताते हैं। यू हैव टू क्लियर एनी हाउ, बस वही जिद रख लो अपने पढ़ाई में। ठीक है, उतना ही जिद पढ़ाई में रख लो, आराम से क्लियर हो जाएगा। बाकी जितने बच्चे क्लास कर रहे हो, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कैसे भी करके एटलीस्ट एग्जाम जाने से पहले, ट्रिगोनोमेट्री मना किए हैं मैथ्स के फैकल्टी। ओके, ओके तापस, हम एक बार अब फिर पूछ के और फिर देख के, क्योंकि हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि हम ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन कोई ना कोई एक पेपर में तो देखे हैं। ठीक है, हाँ हम देख के ही, अब मतलब अभी हमको थोड़ा टाइम दो, हम देख के ही तुमको अपडेट कर देंगे, हाँ हाँ, याद से कर देंगे, ठीक है। अब शायद हमसे गलती हो, क्योंकि हम एसएससी देखते हैं, एसओ देखते हैं, फिर ओएमसी का क्वेश्चन करवाते हैं, तो शायद किसी एक में काउंटर किए हैं, रेलवे का क्वेश्चन करके कर रहे थे,
तो किसी एक में शायद काउंटर किए हैं, पर हम जरूर देख के बताएंगे। ओके, टेंशन नहीं लो, हम जरूर अभी देख के अपडेट कर देंगे। ओके, तुम लोग को इतना बताना था। एटलीस्ट एग्जाम से पहले 4 से 5 मॉक टेस्ट देना, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो कोई दिक्कत नहीं। 4 से 5 मिनिमम मॉक टेस्ट देना, पूरा जैसे एग्जाम में आता है ना वैसा वाला मॉक टेस्ट देना। अगर नहीं मिल रहा है तो हमें बोल दो, हम फोटो क्लिक करके भी दे देंगे तुम लोग को। हमारे पास ऑलरेडी ऑफलाइन के मॉक के बहुत सारे क्वेश्चंस है, हम फोटो क्लिक करके दे देंगे। बट मॉक टेस्ट दो, ठीक है? मॉक टेस्ट दे के फिर एग्जाम में जाना। ओके, चलो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कल इवनिंग में पूरा शार्प 7 बजे रेडी रहना सब कोई। कोई काम नहीं रखना है, क्लास करना है, ठीक है? चलो, थैंक यू क्लास।